बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए चिकन वेजिटेबल कॉर्न सूप बनाने की रेसिपी लाई हूँ। ये सर्दियों में बहुत ही पसंद किया जाता है, मशहूर तोहफ़ा है। चिकन वेजिटेबल कॉर्न सूप बनाने के लिए हमें जिन अशिया की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले ये गोश्त है। गोश्त हमें मुर्गी का चाहिए। मुर्गी के वो वाले पार्ट जो हड्डी के साथ हों। ये बोनलेस से नहीं बनाया जाएगा, ये बोन से बनाया जाएगा, हड्डी के साथ जो हो। जब भी आप मुर्गी लेने जाएं तो आप हड्डी के वो वाले पार्ट लेकर आएँ जिनके साथ गोश्त भी हो और हड्डी भी हो। गोश्त अगर आप जब घर में गोश्त लेकर आते हैं तो ये देखें, इसके साथ ये हड्डी है। जब हम इससे यखनी तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छी हमारी यखनी तैयार होगी। हमें इसके साथ रेशे भी मिलेंगे और हड्डी भी होगी। ये देखें, ये गोश्त जो भी आप खरीदें, सबसे पहले ये मेरे पास गोश्त जो है ये 250 ग्राम है। ये 8 से 10 लोगों के लिए है। इससे हड्डी से बहुत ही अच्छी यखनी तैयार होगी और ये जो हमें रेशे भी इसी से मिलेंगे। इसके बाद जो हमें चाहिए छल्ली, ये उबली हुई छल्ली है, कॉर्नफ्लावर, सिरका। ये देखें, ये वाइट सिरका है जो आम हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। 2 अदर वेजिटेबल के अंदर जो चीज़ें हमें चाहिए, कैरेट, गाजर, पालक के वो छोटे और बारीक जो पत्ते होंगे वो हमें चाहिए। सोया सॉस, ब्लैक पेपर, नमक, एक छोटा सा प्याज, 2 से 3 जवे लहसुन के और एक अदरक का टुकड़ा, शिमला मिर्च, अंडा। आइए चलते हैं अब हम रेसिपी तैयार करने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूप बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए, ये 1 से 2 चम्मच ऑयल। इससे हम बहुत अच्छा मुर्गी के अंदर फ्लेवर लाएगा और उसका कच्चापन ख़त्म होगा। ये एक कड़ी पत्ता, एक अंदर कड़ी पत्ता। ये थोड़ा सा ऑयल हमने इसलिए इसके अंदर ऐड किया है, इससे हम मुर्गी को बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। थोड़ा सा ब्राउन करेंगे और इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल जो हमने 1 चम्मच इसके अंदर ऑयल शामिल किया है, 1 ही चम्मच ऑयल के अंदर इसे हम 10 से 15 मिनट फ्राई करेंगे ताकि जो गोश्त है ये इनका कलर भी बदल जाए और कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। ये गोश्त जो है ये फ्राई हो रहा है। जब भी गोश्त फ्राई करें तो सूप के लिए तो कोशिश यही करें कि इसके नीचे जो है फ्लेम वो हाई रखें। इस तरह बहुत ही जल्दी इसका अपना पानी जो है मुर्गी का ख़त्म हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर इख्तियार कर लेगी। माशाल्लाह ये देखें, ये गोश्त को मैंने फ्राई कर ली है। इसे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए। तो ये जो मैंने इसके अंदर ऑयल डाला था, ये देखें, ये वो तमाम ऑयल गोश्त ने छोड़ दिया है। अब ये मेरा कैमरा आपको दिखा रहा होगा, इसके अंदर बिल्कुल ऑयल नहीं है, तमाम ऑयल मैंने निकाल दिया है। तो इसके अंदर 1.5 लीटर पानी, मैं 1.5 लीटर इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह हिलाएं। और ये जो कड़ी पत्ता है इसको भी इसी के अंदर रहने देना है। तो इसके अंदर अब हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। ये देखें, 1/2 चम्मच से भी थोड़ा सा कम है, ये हम नमक ऐड करेंगे और इसे 20 मिनट के लिए प्रेशर के ऊपर कवर लगाकर हम ऊपर वेट देकर 20 मिनट तक इसे पकाएंगे। नीचे जब उबाल आ जाएगा तो फिर हमने इसके नीचे जो फ्लेम है वो लो कर देनी है। इसे हल्की हल्की आंच पे हमने इसे पकाना है 20 मिनट के लिए। जब 20 मिनट बाद ये प्रेशर हम खोलेंगे तो फिर हम से मिलेंगे। माशाल्लाह ये यखनी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। ये देखें, माशाल्लाह जो गोश्त है ये भी बहुत अच्छी तरह गल चुका है। ये देखें, बड़ी आराम से इनकी बोटियाँ अलहदा हो रही हैं। अब हम इन पानी को अलहदा करेंगे और यखनी अलहदा कर लेंगे और बोटियाँ अलहदा कर लेंगे। ये तमाम यखनी जो है
ये मैंने कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर लिया और ये बोटियाँ अलहदा कर ली हैं ताकि इनको हमें इनके रेशे अलहदा कर सकें। ये तमाम बोटियाँ जो है मैंने निकाल ली हैं। अब हम इसे एक चम्मच की मदद से बड़े आराम आराम से ये हड्डियाँ हम अलहदा कर देंगे। हाथ की मदद से, चम्मच की मदद से, जैसे चाहें आप ना ये जो गोश्त है इनका अलहदा कर दें और हड्डियाँ जो हैं ये अब हम निकाल के ज़ाया कर देंगे। इतना गोश्त अच्छी तरह गल चुका है कि इनके रेशे बड़े आराम से अलहदा हो रहे हैं। अब हम ये तमाम गोश्त की जो है अलहदा करके इनके रेशे कर लेंगे बारीक बारीक। जो बड़ा होगा उसके भी आप चम्मच की मदद से भी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कढ़ाई के अंदर मैंने तमाम यानी डाल लिया है। इसके अंदर उबली हुई छली के दाने, क्योंकि ये इसके अंदर अब ये गोश्त के जो पीस हैं ये भी हम ऐड कर देंगे। कॉर्न सूप है, कॉर्न को भी हमने डाल दिया साथ। गाजरों को हमने बारीक पीस लिया है। थोड़े से मटर, शिमला मिर्च, पालक पत्ते। ये पालक देखें आप मैंने इतनी बारीकी से काटी है। थोड़े से चंद पत्ते लेकर इनके मैंने काट लिया है। छोटा प्याज, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। लहसुन और अदरक, इनको भी बारीक चॉप कर लिया है। ये तमाम चीज़ें मैंने डालकर वेजिटेबल चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए मैंने रख दी है। अब हम इन्हें उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये तमाम वेजिटेबल वगैरह गल ना जाए। 5 minutes later. तो ये मक्की के उबले हुए दाने हैं, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है क्योंकि ये कॉर्न सूप है इसलिए इसके अंदर कॉर्न का जाना लाजमी है। कुछ जो दाने हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं, तो कुछ की पेस्ट तैयार करके इसके अंदर ऐड कर दी है। इनको फ्लेवर देने के लिए हम इनके अंदर 2 चम्मच सिरका, ऐड करेंगे और मज़ीद अभी इसे इसी तरह पकाना है जब तक इसका ये जो वेजिटेबल इनके अंदर है वो गल ना जाए। ये पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये इनको फ्लेवर देने के लिए ब्लैक पेपर है मेरे पास 1/2 चम्मच, और थोड़ा सा नमक हम और ऐड करेंगे। 2 चम्मच सोया सॉस, 3 से 4 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर लिया है। उनको हमने पानी के अंदर मिलाकर लिक्विड हालत में, ये देखें, अब अच्छी तरह हम इसे भून लेंगे और चम्मच से हिलाएंगे। ये काफ़ी हमने लिक्विड डालना है ताकि ये जो इनके अंदर जाकर कॉर्नफ्लावर है वो पक जाए। कॉर्नफ्लावर क्या चीज़ है ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कॉर्नफ्लावर जो होता है वो इसे अलारोट भी कहते हैं, निशास्ता भी कहते हैं, ये वो है। अब मैंने मज़ीद इसे 5 मिनट तक पकाना है। तो इसके बाद हम इसके अंदर अंडा ऐड करेंगे। ये कदर मैंने अंडा लिया, इनको अच्छी तरह फेंटना है, सफ़ेदी जर्दी दोनों चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसको ना आपने ऐसे हिला के डालना है। ये अंडा जो है इनको डालकर आराम से हिला दें। अब इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है। तो माशाल्लाह ये हमारा सूप बन के तैयार हो चुका है। A few minutes later. अब ये हमारा सूप बन के तैयार हो चुका है। हमने फ्लेम जो है वो बंद कर दी है। माशाल्लाह ये देखें। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।
अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।